हेलो दोस्तों। लंच टाइम पे जैसा कि मैं बात करती हूँ, तो आज मेरा लंच जो है वापस अपने पुराने मोड पर आ चुका है। तो दिखाती हूँ मैं। ये है चावल और मूंग की दाल है, और बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या किया गया है कि गिलकी को बड़े चुपके से छुपाया गया है। वो गिलकी नहीं, लौकी। आज तो लौकी छुपी हुई है मूंग की दाल में, लौकी को छुपा दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रोज़ ही एक जैसा टिफ़िन होता है। मैं आज आपको बात करूँगी कि दिन के हिसाब से आप जो है दिन के मुताबिक जो रंग होते हैं, जैसे सोमवार को सफ़ेद रंग है, मंगलवार का लाल रंग है, बुधवार का हरा रंग है, गुरुवार को पीला रंग माना जाता है, पहनते हैं हम, और शुक्रवार को वापस से सफ़ेद का रंग आ जाता है, शनिवार को काला। तो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम इन रंगों का चयन करते हैं पहनने के लिए। लेकिन इसे आप भोजन में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आज बुधवार है तो मेरी दाल जो है वो मूंग की है, तो इसी क्रम में सोमवार को आप तुअर की दाल, मंगलवार को जो लाल दाल होती है मसूर, और बुधवार को मूंग की दाल, और गुरुवार को चना दाल बना सकते हैं, और शुक्रवार को उड़द दाल बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रतिदिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बनाना है, और दूसरा ये टाइम टेबल अपने आप बना रहेगा। और हर दाल का अपना अपना गुण होता है, तो उसके अनुसार जो है वो आपको हर दाल का पोषण मिलेगा। तो कुछ दाल विशेष होती हैं, जैसे अगर आप बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए है, तो आपको मूंग की दाल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मूंग के बने हुए जो व्यंजन होते हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि मूंग सुपाच्य होती है। और प्रोटीन सभी में है, लेकिन हाईली प्रोटीन जो होती है वो होती है उड़द दाल। तो उड़द की दाल से प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन अगर आपको जो है याददाश्त की परेशानी है तो आपको उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द दाल के बारे में एक कथा मैं जानती हूँ कि शंकराचार्य जी जो है वो अधर्म का प्रचार कर रहे थे, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने 15 वर्षों तक भ्रमण किया धर्म के प्रचार के लिए। फिर वो एक आश्रम में आकर रहने लगे, तो वेद व्यास जी ने आकर के उनकी परीक्षा ली कि इन्हें कितना ज्ञान है। वो एक वृद्ध का रूप बनाकर आए और उनसे बातचीत की, शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ ये उनका 7 दिन तक लगातार चला, और फिर वेद व्यास जी ने उन्हें अपने मूल रूप के दर्शन दे दिए और कहा कि मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म का प्रसार प्रचार जैसे आप पहले करते थे वो रुक गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप करिए। उसके लिए आप जो है ग्रंथों की रचना करिए, जिससे जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे पढ़ करके सनातन को जान सकें। तो शंकराचार्य जी ने उन्हें ग्रंथों को लिखना चालू किया। अब शंकराचार्य जी जब लिखते तो पांडुलिपि लिपि जो है वो जाकर के वेद व्यास जी को दिखाते। तो जो शंकराचार्य जी लिखते थे उनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र थी, तो वो कठिन भाषा होती थी बहुत ही ज़्यादा। तो उन्हें जो है वेद व्यास जी ने कहा कि जो एक सामान्य जनमानस है वो इसे नहीं समझ सकता है, तो इसी ग्रंथ को आपको थोड़ा सरल रूप में लिखना है। तो शंकराचार्य जी की इतनी बुद्धि तीव्र थी कि वो सरल भाषा लिख ही नहीं पाते थे। उसके बाद वेद व्यास जी ने उन्हें उड़द की दाल की खीर और बड़े ये सब देना चालू किया, और बताया जाता है कि 21 दिन तक वो उड़द की दाल उन्हें किसी न किसी रूप में उनको खिलाते रहे, विशेष तौर से उसकी खीर खिलाई उन्होंने। तो उसके बाद जो है वो उनकी बुद्धि, आदि शंकराचार्य जी की बुद्धि थोड़ी मोटी हो गई, और वो थोड़ी सरल भाषा लिखने लगे जो कि एक सामान्य जनता को समझ आए। तो उड़द दाल की जो है सोचिए ज़रा कि कितनी पुरानी है, कि इसका जो वर्णन है वो हमारे ग्रंथों में किया गया है, और वेद व्यास जी द्वारा इसका उपयोग किया गया है। तो आप इसका प्रमाण देखेंगे कि जहाँ जहाँ उड़द दाल ज़्यादा खाई जाती है उनकी भाषा भी काफ़ी ऐसी होती, मधुर नहीं होती है, और वो लोग इस तरह के होते हैं कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना और तेज होते हैं, है ना। और जहाँ मूंग की दाल खाई जाती है वो लोग मृदु लोग होते हैं, और उनको जो है काफ़ी ज्ञान होता है, और वो काफ़ी चीज़ें सीख पाते हैं। उड़द दाल का प्रयोग कहीं कहीं बाजीकरण के लिए भी किया जाता है। तो बाजीकरण जो है मतलब कि जिससे वीर्य वगैरह की वृद्धि हो,
तो ऐसा उसका प्रभाव है। तो आप जो है चाहें तो जो मेरा शेड्यूल है वो आप दिन के हिसाब से कर लें, ठीक है। और दिन के हिसाब से भी कर सकते हैं और आपका जो टारगेट है उसके अनुसार भी आप ये कर सकते हैं। तो आप बुद्धि के हिसाब से भी कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि भाई ये बच्चा जो है वो ओवर स्मार्ट हो रहा है तो आप उसको उड़द खिला दीजिए। अगर आपका बच्चा लगता है कि बहुत धीमा है तो उसे मूंग की दाल खिलाइए। और आप अपने स्वभाव को भी ऐसा ही समझिए। तो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलती रहे, इसलिए दिन के अनुसार अगर हम उसे विभाजित कर देते हैं तो रंग चिकित्सा भी हो जाती है और हमें सभी दालों का जो है हर तरह का जो गुण है वो हमें मिल जाता है। और जो है ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और कमेंट में बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये चीज़ आपको पता थी या नहीं पता थी, ये भी बताएं।